दिल्ली के मुखर्जी नगर में नियमों की अनदेखी करने वाले प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी की कार्रवाई जारी है। जिन कोचिंग संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हें सील किया जा रहा है। बीते रोज 20 कोचिंग सेंटर्स बिना फायर एनओसी और बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की अनदेखी के चलते हुए चल रहे थे, लिहाजा उन्हें सील किया गया। इससे पहले भी 15 संस्थान सील हो चुके हैं। एमसीडी ने करीब 400 ऐसे इंस्टीट्यूट्स की फहरिस्त बनाई हुई है जहां नियमों की अनदेखी की वजह से छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन सभी को जल्द सील किया जा सकता है। मुखर्जी नगर में करीब 600 से ज्यादा प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जिनमें से केवल 10% के पास ही फायर एनओसी है, यानी बाकी बचे 90% सेंटर्स छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुखर्जी नगर के सावित्री भवन के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। ये एक डीडीए की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पर चल रहे कई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को एमसीडी ने बिल्डिंग बायलॉज के वायलेशन का नोटिस दिया है और उस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। मैं आपको ये जगह थोड़ी एस्टेब्लिश कर देता हूँ कि अगर भगवान ना करे यहाँ पर वैसी घटना हो जाती है जैसे कि जून महीने के अंदर हुई थी, तो फायर के किस तरह से इंतज़ाम हैं, बिल्डिंग बायलॉज का जो पालन नहीं हुआ है उसके तहत भी जो कोचिंग सेंटर हैं उन्होंने एमसीडी को जवाब नहीं दिया है। कुछ एक कोचिंग सेंटर के बाहर इस तरह के नोटिस भी एमसीडी की तरफ से चस्पाए गए हैं। जैसे कि ये एक नोटिस है जो कि अभी फ्रेश नोटिस इशू हुआ है 25 सितंबर का, जिसके अंदर लास्ट में लिखा हुआ है दैट नो पर्सन शैल रिमूव द सील। ये प्रॉपर्टी सील की गई है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहा था, इज बीइंग यूज फॉर कमर्शियल पर्पज इंस्टेड ऑफ स्टोरेज इन द नेम ऑफ मैसर्स टोयान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। जहाँ पे कोचिंग सेंटर चल रहा था, नोटिस के बाद भी जवाब नहीं दिया गया है, लिहाजा एमसीडी ने इसकी सीलबंदी कर दी है। कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी भी फंक्शनल हैं जो नोटिस का जवाब नहीं दे पाए हैं और जो नियमों को ताक पर रखकर इसी तरह से चल रहे हैं। अभी भी वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नोटिस एक और है इसी बिल्डिंग के अंदर और इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि 21 तारीख को ये नोटिस हुआ था, 48 घंटे इसके बीत चुके हैं, यानी कि एमसीडी की तरफ से इस इंस्टीट्यूट की तरफ ऊपर भी किसी भी वक्त सीलबंदी की कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर जाने से आप किस अधिकार से रोक रहे हैं? अधिकार है कि सर आगे मैं अथॉरिटी नहीं है, मेरे सीनियर ने मना कर रखा, मैं आपको आगे नहीं भेज सकता। आपके कॉम्प्लेक्स में एंटर कर रहे हैं? हाँ जी, आपके कॉम्प्लेक्स में एंटर कर रहे हैं? कुछ है ही नहीं। अरे मुझे देखने दीजिए फिर, अगर नहीं है तो आइए। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो लगातार हमें रोक रहा था, लेकिन फिर भी हम ये एस्टेब्लिश करने के लिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नोटिस इशू हुआ है और उसका अभी जवाब इस इंस्टीट्यूट को देना है। देखिए, रोका जा रहा था कि नोटिस कोई नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर एमसीडी का नोटिस चस्पा हुआ है और वही लैंग्वेज लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल टाइम ऑफ सेंशन द बिल्डिंग प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड द कोचिंग सेंटर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ परमिटेड एक्टिविटी। कोचिंग सेंटर यहाँ पर नहीं चल सकता है। लिखा हुआ है दिल्ली फायर सर्विसेज का लेटर है इस डेट का। इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि फायर का एनओसी लिया जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर से सिविल लाइन जोन का ये ऑर्डर है। तो ये रूफ है। अब मैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर सबसे रूफ टॉप पर आ गया हूँ। भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जैसा जून महीने के अंदर हुआ था, तो बच्चे कैसे अपनी जान बचाएंगे? इसी कारण तो नोटिस हुआ है और यहाँ पर सभी जो कोचिंग सेंटर ऑपरेशनल हैं सबको नोटिस हुआ है, एक को सील भी किया जा चुका है। तो ये सवाल एक बड़ा है कि किस तरह से नियम कानूनों की अवहेलना की जा रही है और नोटिस इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। संभवतः आने वाले समय के अंदर ऐसे कोचिंग सेंटर्स के ऊपर भी कार्रवाई निश्चित है, लेकिन साफ तौर पर खिलवाड़ समझ आ रहा है। कोचिंग सेंटर का जो व्यापार पसर रहा है मुखर्जी नगर के अंदर, वो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। अब जो इसी फ्लोर के ऊपर एक और कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, उसको भी नोटिस हो रखा है एमसीडी का। उनके ऑनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको क्या पूछा गया है नोटिस में? मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए आपको बताऊं, ये अनएथराइज नहीं है। ये उस टाइम कोचिंग सेंटर हुआ ही नहीं करते थे, लोग घरों में पढ़ाई करते थे। 40 साल पहले की बिल्डिंगें हैं। आज की ज़रूरत है तो हमने फायर का काम करवा तो दिया है,
अच्छा। अब फायर का किस लिए हमसे खर्चा करवाया गया? अगर सीलिंग ही आपने करनी है तो फायर का खर्चा क्यों आप किया? यहाँ पे ईटरी चलाते हाँ हैं, जी। छोटा सा नहीं, रेस्टोरेंट हम- है। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, हम खाली सेवा करते हैं, लिखा है ये फ्री में, एसी में, कुछ नहीं। कोई खाने के लिए बोलता है उसको नीचे से लाइब्रेरी भी है ना, बच्चे आके पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। पढ़ लें, कुछ कर लें, अपने को तो फ्री सेवा है। तो कमर्शियल इस्तेमाल कैसे है फिर ये? कमर्शियल नहीं है ये। अंदर एक बार चल हाँ, के देख ये सकते हैं आइए। चीज़ें। तो ये सरदार जी हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, और ये जो मोबाइल का कुछ एक्सेसरीज हैं जैसे कि कवर, छोटा मोटा काम है, मतलब थोड़ा बहुत आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं ना यहाँ पर सर? थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम। कर लेते हो ना। समस्या क्या है आपको? आप कह रहे हो कि समस्या ये गलत भेदभाव है। हो रहा है। ये सीलिंग गलत है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि कोई आके यहाँ पे बैठ सकता है फ्री में, लेकिन खाना खाएगा तो पैसे मिलेंगे, यानी कि आप कर ही रहे हो ना थोड़ी कमर्शियल। अच्छा, आप कह रहे हो कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हो कि हमें फायर के लिए काम करने के लिए कहा गया और हम वो फायर का काम करवा। हमारा 90% यहाँ पे काम कंप्लीट है। अच्छा, अब उन्होंने ओके करना है, इसमें कोई वो लोग आएंगे और यहाँ पे बताएंगे कोई कमी बेसी है तो उसको भी पूरा कर सकते हैं हम। जो पैसा बंदा लगाता है वो कॉम्प्लेक्स ये। अच्छा, ये बात बताइए रोशन जी, इसको आप अगर गलत बोलेंगे या झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ, बोलिए। ये फायर का जो काम कराया है आपने, यानी कि पहले फायर की जो इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर वो काम नहीं करती होंगी? नहीं, पहले भी करती थी, लेकिन ऐसा है ना, हमारे जो इसको चेक करने वाले टाइम टू टाइम आए नहीं। हम लोग थोड़ा आपने आलस कराया में भी नहीं है ना? आलस में आ गए। आपने देखिए, एनओसी लेनी जरूरी भी नहीं एक साल समझी। बाद एक ये शर्ट को ना, अच्छा, एक साल आपका अब ये में आरोप है बदल कि के जो एनओसी मिलती है फायर की उसके अंदर लंबा समय लग सब रहा कुछ मिला हुआ था पहले, हमारे को एनओसी भी थी सब, लेकिन कोई आया ही है। नहीं। रिन्यूअल भी होता है ना एक कोई चीज़। रिन्यूअल, अरे भैया हमारे को कोई प्रेशर करने आएगा, कोई आएगा यहाँ पे देखने आएगा तो हमको बताएगा, नहीं माइंड में रहता है, नहीं याद रहता है, 3600 काम तो होता है। आप इन टोटलिटी कह रहे हैं कि अगर फायर एनओसी हमें पे- जल्दी मिल जाए यहाँ- तो ये चीज़ें ऑथराइज्ड हो जाएंगी। किसी को कोचिंग सेंटर को सील करने का कोई बात ही नहीं है। पहले कोचिंग सेंटर हुआ ही नहीं करते, 40 साल पहले कॉम्प्लेक्स है। अब बंदा अपनी मर्जी से काम ही नहीं अभी की मौजूदा स्थिति बताइए, अगर यहाँ पे आग लग जाती, आपने फायर का काम अभी करा लिया, हाँ जी, हाँ जी। नहीं हुआ होता, एकाएक कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा होता, तो आफत तो थी ना जान पे, बच्चे तो आपके ही पढ़ते होंगे। टाइम टू टाइम लोग चेक करें, यहाँ पे जो अफसर लोग हैं, घर में बैठाने के लिए अफसर थोड़ी बैठा रखे हैं हमने, उनको चेक करें, हमारे को कोई गलती है बताएं, और हमारे को मतलब पूरी एसोसिएशन को बुला के गाइड करें कि ऐसे से नहीं, ऐसे करिए, ना कि बिजनेस बंद नहीं करवाना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। एक मुझे देखने के लिए आ रहा है, देखिए इस फ्लोर पर सीलिंग हो गई, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर कोचिंग सेंटर चल रहा है। देखिए, उसका भी नंबर आएगा, हमारा भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। आप बात को समझो, ये एक एक करके, दो दो करके, लेकिन गलत बात गलत ही है। आप अगर अथराइज पर्सन हो, आप सील कर सकते हो, तो ये गलत बात है। किसी के साथ जुल्म करना अच्छी बात नहीं होती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, हो। रोशन जी ये कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि एनओसी का फायर अगर मिल जाएगा तो ये चीज़ें मंजूरी प्राप्त कर सकती हैं और इसके ऊपर सीलिंग की तलवार नहीं लटकेगी।